हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का वीडियो अगेन बच्चा लोगों को बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, खास होने वाला है। आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिनको फ्यूचर में बीबीए एलएलबी 5 साल का हमारा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और हो भी रहा है। 12th के बाद आप इसको जस्ट कर सकते हैं। जिनको भी मैनेजमेंट और लॉ की लाइन में दोनों में ही इंटरेस्ट है तो दोनों ही इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये कोर्स को बनाया गया है। बीबीए एलएलबी इस कोर्स का नाम है। 5 साल का ये कोर्स है और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। अगर आप ये कोर्स करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं या फिर कंप्लीट हो चुका है, तीनों सिनारियों में, तीनों केसेस में आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज बीबीए एलएलबी के कैरियर ऑप्शंस के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। देखिए, बेसिक डिटेल के लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने बीबीए एलएलबी की डिटेल जानकारी आपको दी थी। कोर्स में एनरोल कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह बताए थे। सो वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगर मिल नहीं रहा है तो कैसे फाइंड आउट करना है? बीबीए एलएलबी लिखेंगे YouTube पे बाय सुनील अधिकारी, बीबीए एलएलबी बाय सुनील अधिकारी डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में कैरियर ऑप्शंस के बारे में स्ट्रेट अवे बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे हायर स्टडी ऑप्शन। दैट मींस जिन बच्चों का भी बीबीए एलएलबी कंप्लीट हो चुका है और आगे और पढ़ना चाहते हैं या डिग्री करना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, चलिए जान लीजिए। देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीबीए एलएलबी के बाद एलएलएम करने का। अगर आपको बीबीए एलएलबी करते वक्त ये क्लियर हो गया है कि यार मुझे जो है मुझे लॉ लाइन में ही इंटरेस्ट है, लॉ लाइन में ही कैरियर बनाना है, मुझे एज अ कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, लीगल एडवाइजर बनना है, लॉ ऑफिसर बनना है, कहीं ना कहीं लीगल लाइन में ही मुझे अपना नाम करना है, कैरियर बनाना है। सो एलएलएम इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। आप एलएलएम करेंगे, मास्टर्स डिग्री है। एलएलबी का बड़ा भाई आप जिसको बोल सकते हैं एलएलएम को, राइट? एलएलबी होता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री, एलएलएम होता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, राइट? सो आप एलएलएम कर सकते हैं जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर बीबीए एलएलबी। हो रहा है बच्चों क्लियर? नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है एमबीए का। हो सकता है यार आपको लीगल लाइन इतना फैसिनेट नहीं कर रही हो और आप मैनेजमेंट लाइन में ही अपना कैरियर कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन है एमबीए का। अच्छा, कई बच्चे देखिए, एलएलएम अगर आप नहीं कर रहे हो, लॉ की लाइन में ही जाना है, एलएलएम आप नहीं कर रहे हो, तब एक और ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो? एमबीए कर सकते हो बिजनेस लॉ से। मतलब एमबीए में ही लॉ की कोई स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो अगर आपको कॉर्पोरेट लाइन में अपना कैरियर बनाना है। हो रहा है बच्चों क्लियर? अगर हार्डकोर एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर आपको कैरियर बनाना है, सो एलएलएम से अच्छा और कोई कैरियर ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना एमएनसीज वगैरह में, प्राइवेट सेक्टर में एज अ कॉर्पोरेट लॉयर बनना है या लीगल एडवाइजर बनना है, सो एमबीए आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। हो रहा है क्लियर? इसके बाद एक और हमारे पास सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि है सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का। ये आपके जो क्वालिफिकेशन में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लीगल लाइन से ही जुड़ा हुआ हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है। सो आप बीबीए एलएलबी के बाद इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री आप चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सीएस अपना कंप्लीट कर सकते हैं या फिर बीबीए एलएलबी के बाद सीएस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। पूरा ये सीएस कोर्स 3 साल का होता है और इसमें पूरा फोकस करके ये कंप्लीट कर इसके बाद भी एलएलएम और एलएलबी कर सकते हैं। एज सच कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। सो आप लेटर ऑन एज में भी अपना एमबीए और एलएलएम कंप्लीट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? 3 हमारे पास ऑप्शन है, 2 डिग्री कोर्सेज के और सर्टिफिकेशन कोर्सेज का। तीनों ही बहुत ही बेटर कैरियर ऑप्शन है आप बच्चों के लिए। जैसे मैंने बताया, हार्डकोर लॉ लाइन में जाना है तो एलएलएम परफेक्ट चॉइस रहेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एमबीए सही रहेगा, और दोनों ही फील्ड के लिए सीएस आपके जो सीवी है, प्रोफाइल है, नॉलेज है, आपके जो स्किल है उसको काफी ज्यादा एनहेंस या इंक्रीज करेगा, राइट? चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों एम्प्लॉयमेंट एरियाज की। कौन कौन से वो एरियाज हैं
जहां पर एक बीबीए एलएलबी का ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अब ये हम जॉब सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, राइट। सो यहां पर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर सकते हो बच्चों। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर से यहां पर मेरा मतलब है बीबीए एलएलबी के बाद मतलब आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, उसके बेसिस पे आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन दे सकते हो, एसएससी के कई एग्जामिनेशन दे सकते हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, राइट, स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर इंजीनियर का निकलता है, बहुत सारे एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं जो आप दे सकते हो, आरआरबी के एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, वो आप दे सकते हो, आईबीपीएस के बैंक के एग्जामिनेशन होते हैं जो कि आप दे सकते हो, बैंक क्लर्क का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, बैंक पीओ का, ये सारे एग्जामिनेशन आप टारगेट कर सकते हो, राइट। फिर है टीचिंग फील्ड में, एज अ लेक्चरर कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, एज अ टीचर आप स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ा सकते हो। बीबीए एलएलबी के बाद अगर आपको स्कूल में फुल टाइम करना है तो बीएड करना पड़ेगा, और अगर आपको कॉलेजेस में पढ़ाना है एज अ फुल टाइम फैकल्टी तो आपको यूजीसी नेट का एक एग्जामिनेशन होता है, वो क्वालिफाई कर आप किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में यूजीसी नेट के थ्रू किसी भी कॉलेजेस में, और बीएड के थ्रू बीएड के थ्रू आप किसी भी सीबीएसई या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एज अ परमानेंट फैकल्टी आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, राइट। चलिए लीगल पब्लिशिंग एंड मीडिया हाउसेस, देखिए ये हमारा लीगल लाइन के कैरियर ऑप्शन है, जहां पर आप अगर आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है, अगर आप लीगल आर्टिकल्स लिख सकते हैं, तो पब्लिशिंग जो हाउस होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स वगैरह हो गई, उनके लिए आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, या फिर जो मीडिया हाउसेस होते हैं जैसे न्यूज़पेपर होते हैं या फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है, न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं, वहां पर जो लीगल कवरेज जो करते हैं, चाहे वो एडिटर्स हो गए, लीगल जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट पैनल ओपिनियन होता है, एक्सपर्ट डिस्कशन होता है, उसके आप पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको लीगल की अच्छी खासी समझ है सो आपके पास बहुत सारे लीगल ऑप्शंस भी है, मीडिया हाउसेज में वर्क कर सकते हैं, या फिर पब्लिशिंग हाउसेज में न्यूज़पेपर कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, या फिर मैगजीन वगैरह के लिए आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, या ऑनलाइन फॉरम या अपना ब्लॉगिंग वगैरह अपने स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए लॉ फर्म्स में आप वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, अगर आपको नॉलेज हो जाती है, राइट, एलएलबी के थ्रू आपको नॉलेज हो जाएगी लीगल जितने भी फ्रेमवर्क है उसकी, तो आप लॉ फर्म्स जो होती है वहां पर आप वर्क कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको एज अ एडवोकेट लीगल प्रैक्टिस करनी है किसी भी कोर्ट में, उसके लिए आपको अपनी जो स्टेट बार काउंसिल है वहां पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसके बाद ही आप लीगल प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जुडिशरी डिपार्टमेंट एंड कोर्ट्स में आप वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट आपके एम्प्लॉयमेंट एरियाज होते हैं, जॉब प्रोफाइल होती है जहां पर आप वर्क कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी, अपनी लीगल एडवाइस, अपनी बिजनेस एडवाइस, अपनी बिजनेस की समझ, लीगल समझ अपनी शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ। खुद की कंसल्टेंसी या जो बिजनेस या लीगल कंसल्टेंसी होती है उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक्स वगैरह में आप वर्क कर सकते हैं बच्चों, प्राइवेट हो गया या फिर पब्लिक हो गया, वहां पर एज अ लोन ऑफिसर, एज अ लीगल एडवाइजर, एज अ बैंकर वहां पर आप वर्क कर सकते हैं। फिर आ गया बिजनेस हाउसेज, जितने भी बिजनेसेस होते हैं यार, प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कंपनीज होती है, एमएनसीज वगैरह होती है, वहां पर आप आईटी डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, लीगल डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में, जितने भी अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आप वर्क कर सकते हो, राइट। हो रहा है बच्चों क्लियर? अब मैं स्पेसिफिकली जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूं, जिस जॉब प्रोफाइल पे आप वर्क कर सकते हो। ये डिफरेंट एरियाज थे, गवर्नमेंट का एरियाज है, टीचिंग का एरिया है, पब्लिशिंग और कंटेंट राइटिंग, अगर आपको लिखने का शौक है तो आप इस सेक्टर को टारगेट कर सकते हो। लॉ फर्म में नॉर्मली आप वर्क कर सकते हो, जुडिशरी डिपार्टमेंट एंड कोर्ट्स में आप वर्क कर सकते हो, कंसल्टेंसी बैंक्स हैं, और हमारे यहाँ पर थे जितने भी बिजनेस हाउसेस थे वहां पर आप वर्क कर सकते हो। ये प्रोफाइल है बच्चे लोगों, देखिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एक प्रोफाइल है जहां पर एक मैनेजर बिजनेस को डेवलप करने की स्ट्रेटेजीज बनाता है, वहां पर अपनी नॉलेज वो शेयर करता है ताकि बिजनेस को एनहेंस कर सके, उसका आरओआई इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट यू हैव अ लॉ एसोसिएट, आप लॉ एसोसिएट बन सकते हैं, अपनी लीगल एडवाइस शेयर कर सकते हैं। सेम लीगल एडवाइजर का वर्क होता है। एचआर मैनेजर आप बन सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, बैंक ऑफिसर आप बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर आप बन सकते हो, एडवोकेट आप बन सकते हो, लॉ रिपोर्टर आप बन सकते हो, लॉ की जितने भी कवरेज होती है वो आप पेश करोगे। लीगल प्रोफेसर आप बन सकते हो, कॉलेजेस में आप एज अ लीगल प्रोफेसर पढ़ा सकते हो,
यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं, आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस वगैरह की, आईएफएस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं और सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, जैसे मैंने आपको बताया, आप सीएस कोर्स कर कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। आजकल के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है कंपनी के लिए एक लीगल एडवाइजर रखना, और सीएस को एज अ लीगल एडवाइजर आप अपॉइंट कर सकते हैं। सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी आप वर्क कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यू हैव बिजनेस एनालिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो वेरियस सिचुएशन को, प्रॉज एंड कॉन्स को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करता है, आप वो बंदे भी बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जो कोर्ट होता है वहां पर आप वर्क कर सकते हो। वेरियस छोटी से बड़ी प्रोफाइल होती है, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, वहां पर आप वर्क कर सकते हैं। देन यू हैव अ साइबर लॉयर। आज के टाइम में हैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, डाटा वगैरह सेफ नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं एक ऐसे एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ये सारी चीज़ें समझता हो। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह जो होती है उसकी एक समझ रखने वाला, अगर एक किसी फर्म के लिए आप वर्क कर रहे हो तो उस फर्म की अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या कोई इंटरनेट में प्रॉपर्टी है जो कि हैक हो रही है या कोई से लीगली इनलीगली यूज़ कर रहा है, सो आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। सो साइबर लॉयर की प्रोफाइल में भी आप वर्क कर सकते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? सो यहाँ पर हमने वेरियस जॉब प्रोफाइल डिस्कस करी, डिफरेंट प्रोफाइल है। देखिए बीबीए एलएलबी में जब आप करोगे तो एलएलबी करते वक्त 4th से या 5th सेमेस्टर में आपको एक ऑप्शन भी आता है जहां पर आपको एक स्पेशलाइजेशन अपनी चूज करनी पड़ती है लीगल लाइन के लिए, राइट। सो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी जो प्रोफेशन है, अपना जो कैरियर ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हायर स्टडी के लिए ये 3 बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन रहेंगे, आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर जॉब मार्केट में एंट्री लेनी है तो आपको क्लियर होना पड़ेगा। देखिए अगर आप अभी 12th की स्टेज में हैं या फिर बीबीए एलएलबी के फर्स्ट ईयर में है, हो सकता है अभी आपको क्लियरिटी नहीं हो, और ये बिल्कुल कॉमन है, राइट। देखिए हर कोर्सेज में क्या होता है, जिस भी कोर्सेज को आप एनरोल करते हो, जिस भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हो, धीरे धीरे जब आप अपना 100% देते हो, ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि आपको जो आप ग्रेजुएशन में कोर्स कर रहे हो उसके बाद क्या करना है, सो एक चीज मेरी समझ लीजिए कि आपको 100% देना उस कोर्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, सोचते हैं यार मैंने बीकॉम में, बीएससी में, बीसीए में, बीटेक में एडमिशन ले लिया, अब मैं दिमाग कब लगाऊंगा, जब मेरा ग्रेजुएशन होने वाला होगा, जब मुझे जॉब की जरूरत होगी। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, राइट। अगर आप शुरुआत से ही अपना 100% देंगे, सो आपको इन बिटवीन अपना ग्रेजुएशन के दौरान ही ये क्लियरिटी हो जाएगी कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। लेकिन अगर आपने मस्ती और मजाक वाला अप्रोच रखा, सीरियस नहीं रहे, उस समय 100% नहीं दिया अपने, चाहे वो अपनी पढ़ाई में हो, राइट, अपने कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना हो या फिर अलग अलग फील्ड की नॉलेज एक्वायर करनी हो, अगर वहाँ पर आप सीरियस नहीं रहेंगे सो बाद में जाके आपको दिक्कत आने वाले, राइट। सो अभी के लिए जो भी आपके सामने नेक्स्ट स्टेप है उस पर अपना 100% दीजिए, उस पर अपना 100% देंगे तो आने वाले जो उससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसकी क्लियरिटी आपको 1 स्टेप एट ए टाइम मिलती रहेगी, राइट। सो अभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा जान लीजिए कि ये कैरियर ऑप्शन है। अभी के लिए अपने स्टडी पे, अपने जो आपके पास इन हैंड जो मटेरियल अभी है या फिर नेक्स्ट स्टेप जो भी है उस पर अपना 100% दीजिए, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं, इसलिए इनकेस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैंडल्स हैं मेरे, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 11K से ज़्यादा हमारे मेंबर्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं। प्लस इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वेरियस प्लेलिस्ट है जहाँ पर वीडियोस पहले से ही अपलोड हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। प्लस मेरे साथ अगर अगर आप कंसल्टेंसी सेशन लेना है या काउंसलिंग सेशन बुक करना है उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।